रघुनाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वंदहूं तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखहूं प्रगट हूँ सत जहाज। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहूँ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। दादो दुनिया जात को निस दिन धुनत कपास जा दिन संत नया वहीं ता दिन करत उपास। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, उनके चरणों के अनन्य उपासक संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, इस आयोजन के परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पावन पादारविंद, अभी अभी आप जिनकी बड़ी ही दिव्यतम वाणी से लाभान्वित हो रहे थे, ऐसे बांदा की पावन भूमि से पधारी हुई सुमन रामायणी जी, मंच के कुशल भार संचालक महोदय श्री गुलाब सिंह जी और इस आयोजन के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सभी को हृदय से साधुवाद धन्यवाद। और इस आयोजन में जिनका विशेष रूप से सहयोग रहता है, ऐसे आप सभी के चित परिचित श्री हरिशंकर वर्मा जी, यज्ञ में आए हुए यज्ञाचार्य जी के सहित सभी वैदिक विद्वानगण, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं लगभग चेहरा परिचित हैं और सभी एकदम से प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, कथा प्रेमी श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी, ममतामयी, दयामयी, करुणामयी, क्षमामयी मातृशक्ति, राष्ट्रीय बन के फूलते फलते नौनिहाल बालक एवं बालिकाओं, जैसे मंच की मर्यादा है उसका हम आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी उसी ओर हम आप सभी लोग चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आए दो बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय जय
सरधारे राम जय जय धनुष धारी राम जय जय अवध बिहारी राम जय जय अवध बिहारी राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो आप सभी बड़ी ही दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम का वनगमन लीला और दशरथ के कई संवाद आदि आदि चर्चाओं से आप सभी जुड़े रहे। रामचरितमानस की जितनी भी अर्धाली हैं, चाहे वो चौपाई हो, दोहा हो, सोठा हो, छंद हो, सभी मंत्र ही नहीं महामंत्र के रूप में हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रावण के खानदान के लोग हैं, जो कहते हैं गोस्वामी जी इसको गलत लिखे, इसको सही लिखे। ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है वो बात एकदम सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और उस पे अगर व्यक्ति चल दिया तो ये समझो कि वो इंसान से भगवान बन जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी को अगर चैलेंज किया तो इंसान ही नहीं बन पाएगा, हैवान जरूर बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि गोस्वामी जी ने इसको गलत लिख दिया, इसको सही। वोट के चक्कर में समझो आपकी बेवकूफ लोगों को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। और जिस प्रदेश में मूर्ख शिक्षा मंत्री बन जाएं तो जरा समझो आप लोग कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा, उस प्रदेश के बच्चों का क्या हाल होगा, समझो। तो ऐसे लोगों के बात को दिमाग पे नहीं रखना है। पहली बात तो सुनना ही नहीं है ना। और समझो एक बात मैं आपको बताऊं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या? किसी ने कहा है कि हमारे बिन तुम्हारे दिन न गुजरे हैं न गुजरेंगे, हमारे बिन तुम्हारे दिन न गुजरे हैं न गुजरेंगे। किसी की चाह में गुलशन न उजड़े हैं न उजड़ेंगे, किसी के चाह में गुलशन न उजड़े हैं न उजड़ेंगे। नसीहत दे रहा है इतिहास हमको, नसीहत दे रहा है लाखों वर्ष से हमको। कुछ लोग ऐसे हैं न सुधरेंगे न सुधरे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जो न सुधरे हैं न सुधरेंगे, वो तो अपनी मनमुखी ढंग से विचारधारा देंगे। लेकिन बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी सुन रहे थे और बड़ी ही दिव्यतम चर्चा आप सभी श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम, आप समझो कि भगवान श्री राम जो भी लीला किए अपने इच्छा से किए। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्याख्यान कर देते हैं कि कैकेयी अपने बेटे के खातिर राम को वन भेज दी, और ये समझो कि भरत को राजा बनाना चाहती है, और भरत के खातिर उसने सब कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि अयोध्या एक स्मशान की तरह हो गया, और वो एक स्मशान घर घर स्मशान हो गया। समझो, मैं आपसे निवेदन करूं, ये सब बात तो अपने मनमुखी ढंग से है, लेकिन आप मानस को जरा विचार पूर्वक पढ़ेंगे, रामचरितमानस को एकदम से अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे और गहराई में जाएंगे, तब बात पता चलेगी कि बात हकीकत में है क्या। बात समझने का प्रयास किया करो, बात को अच्छी तरीके से। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को प्रतिदिन नियम पूर्वक यदि आप समझ लो कि 5 दोहा आप प्रतिदिन पढ़ो, आपको समय नहीं है 5 दोहा आराम से पढ़ सकते हैं, 10-15 मिनट समय लगेगा। ये समझो अखबार पढ़ने में लोग बाग समझ लो कि घंटों निकाल देते हैं और घंटों पढ़ते हैं, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा देखते नहीं है। बोलो भाई, एक बार आप पेपर को पढ़ लो, इसके बाद वो रद्दी में है, उसको आप देखते नहीं हो। लेकिन आप समझो, मानस एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो बार बार पढ़ने की इच्छा होगी, ललक जगेगा कि इसको पुनः दोबारा पढ़ा जाए। लेकिन मानस की गहराई में जाने का प्रयास करो और मानस के अनेक अर्धालियों को पढ़ने का प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी वो है जो हम आप सभी को एकदम से ऐसे सिखला देगा कि हकीकत क्या है, उसमें क्या सच्चाई छिपा है। समझने का प्रयास करो। आप भागवत नहीं पढ़ पाओगे, अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो आप भागवत पढ़ पाओगे, यदि आप व्याकरण पढ़े हैं तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लोगे। लेकिन कई ऐसे हैं जो पढ़े नहीं हैं, स्कूल ही नहीं गए हैं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ नित्य कर लेते हैं। तो हम आपको नित्य एक नियम बनाना है कि नित्य हमको मानस पढ़ना है और मानस पे अध्ययन करना है। और ये तो छत्तीसगढ़ की भूमि है, मैं ये समझ लो हर मंचों में ये बात कहता हूं, हर मंचों में, कि छत्तीसगढ़ की ही भूमि है जहां नवोदय का परंपरा है। किसी प्रदेश में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में समझो कि मानस के प्रति बहुत ही एकदम से प्रेम है, और आप समझो कि मानस पढ़ने के लिए और सुनने के लिए एकदम से लालायित बैठे रहते हैं। तो आप समझो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अर्धाली में हम आप सभी को समझा दिया है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष भेजने के लिए कैकेयी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, राम के स्वार्थ के लिए किए है। राम के खातिर कर रही है कैकेयी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ना भरत के लिए। एक अर्धाली आप सभी जरा ध्यान पूर्वक सुनना, पढ़े लिखे लोग सभी बैठे हैं, माताएं भी एकदम से विचार पूर्वक सुनेंगे। अपने बेटे में और जेठानी देवरानी के बेटे में भेद नहीं रखना है। जैसा अपना बेटा है वैसे ही देवरानी और जेठानी के बेटों को समझने का प्रयास करना, अपने से भी बढ़ के ये समझ लो, देवरानी जेठानी के बेटों को प्रेम देना सीखो। आज आप लोग सभी ये समझिए कि कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा तीनों में देखिए प्रेम कितना है, अपने बेटों के लिए नहीं लेकिन दूसरों के बेटों के लिए कितना प्रेम है। अगर आप दूसरों के बेटों के लिए, देवरानी जेठानी के बेटों के लिए ये समझ लो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करोगी, तो ये समझ लो आप लोग कि आपके घर में राम राज्य बहुत जल्दी ही आ जाएगा। समझो, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बात हमेशा कहते हैं कि जिस दिन प्रेम राज्य की स्थापना कर लोगे उसी दिन राम राज्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो समझो, आप सभी समझने का प्रयास करना। जरा एक अर्धाली सुनो
के कई कह रही है को भवन की बात है महाराज दशरथ के सामने। क्या बोले सोना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। बोलो भाई यहां पे ना तो केकई दशरथ जी के सामने गिड़गिड़ा रही है, ना ही दशरथ के सामने हाथ जोड़ रही है, ना ही दशरथ जी से जबरदस्ती कर रही है। सीधे सीधे कह दी कि भरत को राजा बना दो, बनाना हो तो बनाना, वरना नहीं बनाना है तो मत बनाना। लेकिन राम के लिए जरा विचार करना, राम के लिए मां केकई क्या कह रही है। बोले दो सर बर मांगहूं कर जोरे, दूसरे वरदान के लिए राम के लिए हाथ जोड़ रही है केकई। मेरे बेटे को राजा बनाना या मत बनाना, लेकिन राम के लिए जो मांग रही हूं उसको मना